Hello, good evening. आज today we will study portfolio analysis. What is portfolio? In business term, in management terms, what is portfolio? Portfolio is a set of investment. पोर्टफोलियो एनालिसिस ये होता क्या है? पोर्टफोलियो एनालिसिस, तो सबसे पहले पोर्टफोलियो वर्ड का मीनिंग समझिए. व्हाट इज़ पोर्टफोलियो? पोर्टफोलियो इज़ अ सेट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. In order to analyze the current business portfolio, the company must conduct portfolio analysis. अगर आपको अपनी कंपनी का बिजनेस पोर्टफोलियो उसको एनालाइज करना है, उसको समझना है, तो आपको क्या करना होगा? अगर आपको अपने बिजनेस के सेट ऑफ इन्वेस्टमेंट जिसमें आपने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किए, बहुत सारे निवेश किए हैं, अगर उसको आपको अगर समझना है तो आप कौन सा मैनेजमेंट का कंसेप्ट उठा के देखेंगे? वो है पोर्टफोलियो एनालिसिस. पोर्टफोलियो एनालिसिस कंपनी को करना ही पड़ेगा. मस्ट कंडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस टू एनालाइज करेंट बिजनेस पोर्टफोलियो, ना कि पास्ट, ना कि फ्यूचर. करेंट बिजनेस पोर्टफोलियो के लिए हम पोर्टफोलियो एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं. तो पोर्टफोलियो एनालिसिस होता क्या है? सबसे पहले तो पोर्टफोलियो वर्ड मैंने बता दिया कि पोर्टफोलियो क्या होता है. सेट ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है. पोर्टफोलियो एनालिसिस एक टूल होता है, टेक्निक्स का एक सेट होता है. ओके, पोर्टफोलियो एनालिसिस क्या होता है? टूल होता है, जिससे कि क्या किसको कौन यूज़ करेगा पोर्टफोलियो एनालिसिस? ये मैनेजमेंट का कौन सा लेवल करेगा? ये करेगा टॉप लेवल. एक होता है लोअर लेवल, मिडिल लेवल, टॉप लेवल. तो पोर्टफोलियो एनालिसिस लोअर तो लेवल करेगी नहीं, मिडिल लेवल नहीं, टॉप लेवल मैनेजमेंट करेगा. तो टूल बाय विच पोर्टफोलियो एनालिसिस एक टूल होता है जिससे मैनेजमेंट पहचानता है, इवैल्यूएट करता है बहुत सारे बिजनेसेस को. बहुत सारे, एक बिज़नेस को नहीं. एक बिज़नेस के लिए हम पोर्टफोलियो एनालिसिस नहीं करेंगे, लेकिन अगर बहुत सारे बिजनेसेस हैं जिससे एक कंपनी बनती है, तो उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे और इवैल्यूएट करेंगे पोर्टफोलियो एनालिसिस से. टूल बाय विच मैनेजमेंट आइडेंटिफाइज मीन्स पहचानना, इवैल्यूएट करना द वेरियस बिजनेसेस दैट मेक अप द कंपनी. कंपनी किससे बनती है? बहुत सारे बिजनेसेस. ओके, तो इन पोर्टफोलियो एनालिसिस जो टॉप मैनेजमेंट है वो अपने प्रोडक्ट लाइंस और बिजनेस यूनिट को एक एज अ सीरीज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखता है, जिससे वो एक्सपेक्ट करता है कि रिटर्न मिलेगा. इन पोर्टफोलियो एनालिसिस टॉप मैनेजमेंट अपने प्रोडक्ट लाइंस और बिजनेस यूनिट को एज अ प्रोडक्ट नहीं देखता, एज अ बिज़नेस नहीं देखता है कि हाँ हम साबुन बना रहे हैं, हाँ हम तेल बना रहे हैं, हाँ हम कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, हाँ हमारी ये बिज़नेस यूनिट है, हम पेट्रोलियम आउटलेट्स खोले हैं. हम ऐसे नहीं देखते हैं. बिज़नेस के टॉप मैनेजमेंट कैसे देखता है कि हाँ हमने इसमें इन्वेस्टमेंट की है, अब हमको इससे प्रॉफिट मिलेगा बदले में. हम उम्मीद करते हैं कि इससे प्रॉफिट मिले, तो उन लोग क्या करते हैं, एक सीरीज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट के तौर पे टॉप मैनेजमेंट देखता है, जिससे उसको क्या मिलेगा? रिटर्न मिलेगा. फ्रॉम विच इट एक्सपेक्ट्स रिटर्न. अ बिजनेस पोर्टफोलियो इज़ अ कलेक्शन ऑफ बिजनेसेस एंड प्रोडक्ट्स दैट मेक अप द कंपनी. एक बिजनेस पोर्टफोलियो क्या होता है? कलेक्शन रहता है. पोर्टफोलियो है तो मिक्सचर तो रहेगा ही. किस चीज़ का मिक्सचर रहेगा? बिजनेसेस का रहेगा, प्रोडक्ट्स का रहेगा, जिससे कंपनी बनती है. तो सबसे अच्छा पोर्टफोलियो एक सबसे गंदा पोर्टफोलियो. तो सबसे अच्छा बिजनेस का पोर्टफोलियो कौन सा कहलाएगा? बताइए. सबसे अच्छा बिजनेस का पोर्टफोलियो वही कहलाएगा जो बेस्ट तरीके से फिट करेगा इन्वायरमेंट में. जो कंपनीज़ की स्ट्रेंथ हैं, जो कंपनी की कमियां हैं, जो खूबियां हैं, जो भी कंपनी की कमियां और खूबियां हैं, वो अगर फिट बैठती हैं इन्वायरमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ से, तो ऐसा बिज़नेस का पोर्टफोलियो बेस्ट माना जाएगा. अगर फिट नहीं बैठती हैं अपॉर्चुनिटीज़ के साथ, तो वो
बेस्ट तो कहलाएगा ही नहीं। अगर आपका कमियां और खूबियां दोनों बाहर जो इन्वायरमेंट में अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनसे अगर फिट बैठती हैं तो ऐसा पोर्टफोलियो बिजनेस का बेस्ट माना जाएगा। पोर्टफोलियो एनालिसिस को अगर हम डिफाइन करें तो वो होता है सेट ऑफ टेक्निक्स। पोर्टफोलियो एनालिसिस कैन बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ टेक्निक्स। मैंने बोला था कि पोर्टफोलियो एनालिसिस एक टूल होता है जिससे मैनेजमेंट आइडेंटिफाई करता है, इवैल्यूएट करता है बहुत सारे बिजनेसेस को। तो वही इसमें भी लिखा है कि पोर्टफोलियो एनालिसिस कैन बी अ सेट ऑफ टेक्निक्स। अब पोर्टफोलियो एनालिसिस मैनेजमेंट को तो मदद करता ही है। अब और किसको मदद करता है? स्ट्रैटेजिस्ट्स को। स्ट्रैटेजिस्ट जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं कंपनी के लिए, तो स्ट्रैटेजिस्ट को मदद करेगा किस चीज़ में? डिसीजन लेने में। किससे रिलेटेड डिसीजन? प्रोडक्ट से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड? तो सबसे पहले पोर्टफोलियो का इस्तेमाल किस लिए होता है? प्राइमरी यूज़ क्या है पोर्टफोलियो एनालिसिस का? सबसे पहले यूज़ तो पोर्टफोलियो एनालिसिस का यही है कि हम कॉम्पिटिटिव एनालिसिस कर सकें, हमारा कंपटीशन कैसे चल रहा है। और दूसरा यूज़ है कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजिक प्लानिंग इन मल्टी प्रोडक्ट एंड मल्टी बिजनेस फर्म्स। सबसे पहला पोर्टफोलियो एनालिसिस का यूज़ यही है कि कंपटीशन को एनालाइज कर सके, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। और दूसरा है कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजिक प्लानिंग इन मल्टी प्रोडक्ट एंड मल्टी बिजनेस फर्म्स। पोर्टफोलियो का मतलब ही सेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है जिसमें मिक्सचर रहता है, सीरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स रहता है। तो दूसरा इसका यही रोल है कि प्लानिंग कर सके। किस चीज़ की प्लानिंग करनी है? पोर्टफोलियो एनालिसिस से बहुत सारे जो अलग अलग टाइप्स के प्रोडक्ट हैं, मल्टी प्रोडक्ट से जो अलग अलग टाइप के बिजनेस फर्म्स हैं, उन चीज़ का प्लानिंग करना रहता है। तो उसमें ये मददगार साबित होता है। सबसे मेन एडवांटेज क्या होता है पोर्टफोलियो एनालिसिस का? द मेन एडवांटेज इन अडॉप्टिंग अ पोर्टफोलियो अप्रोच इन अ मल्टी प्रोडक्ट मल्टी बिजनेस फर्म is that resources could be channelized at the corporate level to those businesses that possess the greatest potential. सबसे बेहतरीन एडवांटेज पोर्टफोलियो एनालिसिस का यही है कि जो बिज़नेस में बहुत क्षमता है, बहुत अच्छा करने की पोटेंशियल है, उस बिज़नेस को हम आइडेंटिफाई करके वहाँ पे रिसोर्सेज चैनलाइज कर सकते हैं, वहाँ रिसोर्सेज हम एलोकेट कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो सबसे अच्छा पोर्टफोलियो एनालिसिस का यही एडवांटेज है मल्टी प्रोडक्ट और मल्टी बिजनेसेस में। जैसे आपका साबुन, शैम्पू और ऑयल, इन तीनों में से अगर आपका साबुन में सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट पोटेंशियल है, आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने रिसोर्सेज चैनलाइज कर सकते हैं सोप इंडस्ट्री में, सोप प्रोडक्ट लाइन में। Resources could be channelized at the corporate level to those businesses that possess the greatest potential. Thank you.